गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर थर्ड, ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कांस्टेंट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ द मॉलिक्यूल। देखो, मॉलिक्यूल किसी भी मैटर का वो सबसे छोटे से छोटा पार्ट होता है। ठीक है, ठीक है, वो क्या होता है, किसी भी पार्टिकल का, किसी भी मैटर का वो छोटे से छोटा पार्ट होता है जो उस पूरे मैटर की प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, जो भी हमने सब्सटेंस लिया है उसका सबसे जो छोटा पार्ट, एक ऐसा छोटा पार्ट जो फ्री स्टेट में भी रहे। ठीक है, उसको मतलब हम उसको छोटे पार्ट में रखें तो वो फ्री उसी तरह पड़ा रहे, किसी के साथ कंबाइन ना हो, और वो क्या करे कि पूरे सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को शो करे। मतलब कि जो हमारे सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, कि वो उसमें लस्टरस है या फिर वो सॉलिड है, तो हमारा मॉलिक्यूल जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो भी सॉलिड है, उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, अ मॉलिक्यूल इज इन अ जनरल अ ग्रुप ऑफ टू आर मोर एटम दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। ठीक है, अगर जनरल लैंग्वेज में कहें तो जो मॉलिक्यूल होता है वो दो या दो से अधिक एटम होता है। ठीक है, जो केमिकली एक दूसरे से क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, बधे हुए होते हैं। ठीक है, दैट इज़ टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स। भाई एक दूसरे से बॉन्डेड हैं तो कहीं ना कहीं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है, अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड सो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया कि एक ऐसा छोटे से छोटा पार्टिकल, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो क्या हो कि या तो हम एलिमेंट की बात करेंगे या तो कंपाउंड की बात करेंगे। ठीक है, किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट का एक ऐसा छोटे से छोटा पार्टिकल, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट हो, फ्री हो एग्जिस्टेंस, मतलब कि फ्री स्टेट में रहने के लिए। ठीक है, फ्री स्टेट में रहने के लिए, एंड सो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस, और उस सब्सटेंस की या उस कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टी को शो करता हो, उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, सेम एलिमेंट के सॉरी सेम एटम, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के सेम एटम या फिर डिफरेंट एलिमेंट के एटम क्या होते हैं, आपस में ऐड होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हम बात करेंगे किसकी, मॉलिक्यूल की बात करेंगे। तो देखिए, अगर मॉलिक्यूल की बात किया जाए, एम से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, तो ये क्या होता है, इसमें क्या होती है, फ्री एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, फ्री एग्जिस्टेंस होती है, ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरा क्या होता है, ये ऑल प्रॉपर्टी को क्या करता है, शो करता है। ऑल प्रॉपर्टी किसकी, जिस भी एटम की, सॉरी जिस भी मॉलिक्यूल, सॉरी जिस भी कंपाउंड या जिस भी एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहेगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहेगा, फ्री एग्जिस्टेंस होगी उसकी, और पूरी प्रॉपर्टी को शो करेगा। ठीक है, अब देखो, अभी एक टर्म आया कि सेम एटम जो किसी भी एलिमेंट के सेम एटम या डिफरेंट एलिमेंट के एटम क्या होते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं। इसमें क्या मतलब हुआ, जैसे पहला अगर हम सेम एटम की बात करें, जैसे हम क्लोरीन की बात करते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन का देखो एक एलिमेंट, सॉरी क्लोरीन एलिमेंट का एक एटम, ठीक है, और क्लोरीन एलिमेंट का दूसरा एटम, ठीक है, Cl और Cl। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, केमिकली बॉन्डेड होंगे, और जो मॉलिक्यूल हमारा बनेगा, ठीक है, वो कैसे बनेगा, Cl2 बनेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मॉलिक्यूल है, ये हमारा क्या है, एटम है। ठीक है, अब ये अलग बात है कौन सा एटम मोनो एटामिक है, कौन सा डाई एटामिक है। ठीक है, उसी तरह बात करते हैं डिफरेंट टाइप के एटम के। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि जैसे अगर हमारा वाटर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दो हाइड्रोजन रहेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, और एक मिनट, देखो हाइड्रोजन का जो बॉन्डिंग होती है कुछ इस तरह से होती है कि देखो इस तरह से, ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, मतलब कि हाइड्रोजन की, सॉरी देखो
H2O, ठीक है। ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम रहेंगे और ऑक्सीजन के 1 एटम रहेंगे। देखो ऑक्सीजन क्या होता है, वो डाई एटॉमिक होता है, ठीक है, यानी कि इस तरह से हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम है, हाइड्रोजन का 1 एटम है, हाइड्रोजन का 1 एटम, मतलब कि टोटल 3 एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, H2O मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। बात समझ में आ गई, आई होप सबको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं मालिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। द मालिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूट बाय द सेम टाइप ऑफ एटम, ठीक है। सेम टाइप के एटम ही, जैसे अगर किसी भी एलिमेंट के मालिक्यूल की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, सेम टाइप के एटम क्या होंगे, एक दूसरे से कंबाइन होंगे, ठीक है। जैसे O2 की बात करते हैं, ठीक है। अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम मिलकर क्या बनाएंगे, O2 बनाएंगे, और ये क्या होता है, डाई एटॉमिक होता है। ये O2 एक मालिक्यूल है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को क्लोरीन बताया, ठीक है। आगे देखते हैं, such as argon, helium, etc. are made up only one atom of element, but this is not the case with most of the non-metals, ठीक है। For example, a molecule of oxygen consists of 2 atom of oxygen and hence it is known as a diatomic, ठीक है। एक मालिक्यूल में कितने एटम होते हैं ऑक्सीजन के, 2 एटम होते हैं, ठीक है, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, डाइएटॉमिक कहते हैं। जब बात हम करते हैं ओजोन की, तो वहाँ पे एक मालिक्यूल में क्या होते हैं, 3 एटम्स होते हैं, ठीक है, और वो क्या कहलाते हैं, ट्राई एटॉमिक कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है तो देखो यहाँ पे देखिए, जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया, हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है। हाइड्रोजन एक मोनो एटॉमिक होता है, इसको आप सिंपली कह देंगे कि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बट क्या है कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन क्या होता है, डाई एटॉमिक होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, डाई एटॉमिक होता है, और ये हमेशा इस O2 के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, और हमेशा O2 के फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये क्या है, ये डाई एटॉमिक है, यानी कि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम रहेंगे, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में कितने, 2 एटम। बट अगर हम किसकी बात करें, ओजोन की बात करें, यानी कि O3, ये क्या है, ये ट्राई एटॉमिक है। ये क्या है, ये ट्राई एटॉमिक है, यानी कि एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 3 एटम हैं, ठीक है। अगर ओजोन की बात करते हैं तो ये क्या हो गया, ट्राई एटॉमिक हो गया। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, किसी भी एक मॉलिक्यूल में वो क्या कहलाता है, वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है, ठीक है। वो उसकी क्या कहलाती है, एटॉमिसिटी कहलाती है, एटॉमिसिटी कहलाती है, ठीक है। आई होप सबको एटॉमिसिटी समझ में आई होगी। किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, वो उसकी क्या कहलाती है, एटॉमिसिटी कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। तो ये टर्म आप लोगों को क्या रखना है, लर्न रखना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे जो नॉन मेटल हैं, ठीक है, नॉन मेटल में जैसे आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब क्या है, ये मोनो एटॉमिक है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब क्या हो गए, डाई एटॉमिक है। कहने का मतलब ये है कि सिंपली आर्गन को हम क्या लिख दें, AR लिख दें, ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं। बट अगर ये जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है, इनको आप Cl नहीं लिख सकते, ये क्या होंगे, ये Cl2 ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, डाई एटॉमिक है। ये क्या होगा, O2 ही होगा, क्योंकि ये भी क्या है, डाई एटॉमिक है। फास्फोरस हो गया, सल्फर, फास्फोरस क्या है, टेट्रा एटॉमिक है, सल्फर क्या है, पॉली एटॉमिक है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, अगर डाई एटॉमिक रहेगा तो 2, ट्राई एटॉमिक रहेगा तो 3, पॉली एटॉमिक रहेगा तो बहुत सारे रहेंगे, ठीक है। चलिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं, किसी भी कंपाउंड में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर इन डिफरेंट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। अलग अलग प्रोपोर्शन में किसी भी डिफरेंट एलिमेंट के एटम क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, और वो क्या बनाते हैं, हमारा मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। किसका मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनाते हैं। कब, जब डिफरेंट टाइप के एलिमेंट
किस में जो एक साथ ऐड होते हैं, ठीक है। डिफरेंट प्रोपोर्शन लर्न कीजिए द लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। उसमें मैंने बताया था कि जब भी दो डिफरेंट टाइप के एटम क्या होते हैं आपस में कंबाइन होते हैं तो एक फिक्स रेशियो में, ठीक है, मास के फिक्स रेशियो में एक दूसरे से अटैच होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने समझाया था आपको, जैसे मैंने वाटर का समझाया था, फिक्स प्रोपोर्शन में मैंने क्या समझाया था, वाटर का समझाया था। H2O है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के क्या हैं, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और हाइड्रोजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो देखो जो मास होगा, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 1 × 2 = 2, ठीक है। और ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है 16, ठीक है। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है 16। अब हमें इसका रेशियो निकाल लेना है, ठीक है। अगर रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2:16, ठीक है। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि हमारा रेशियो कितना आएगा 1:8, ठीक है। ये इसका फिक्स्ड रेशियो है, जब भी वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा तो 1:8 के रेशियो में ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी NH3 की, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, NH3 की। अब NH3 का एक एटम है यहाँ पे और इसका मास कितना होता है 14 होता है। हाइड्रोजन के 3 एटम हैं तो इसका मास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जो रेशियो बनेगा हमारा कितना बनेगा 14:3 का, ठीक है। अगला कौन सा है, अगला है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला सबको पता होगा, क्या होता है CO2, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन का एक एटम है, ठीक है। कार्बन के एक एटम का मास होता है 12, ठीक है। और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो देखिए एक एटम का मास होता है 16, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटू 2 एटम है, यानी कि कितना हो जाएगा 32, ठीक है, 32 हो जाएगा। अब हम इसका रेशियो बना देंगे, ठीक है, यानी कि 12:32, ठीक है। अब इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 3 जा और 4 8 जा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में जो रेशियो होता है वो कितना होता है 3:8 का होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे चलते हैं। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रहने देते हैं। अगली वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आयंस क्या होते हैं, ठीक है, और उसके बाद वैलेंसी क्या होती है, डिफरेंट टाइप के टर्म्स आगे आएंगे जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए वो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।